डू यू गाइज नो द फीलिंग जब हम कोई चीज़ बहुत टाइम से चाहते हो एंड वो चीज़ हमें मिल जाए, जैसे एक कार, और मे बी हमने नया घर खरीदा हो, या फिर हमें कुछ पसंद था एंड वो हमें कोई गिफ्ट कर दे, एंड आवर फर्स्ट रिएक्शन इज टू से थैंक यू टू दैट पर्सन, और मे बी टू योर सेल्फ। जब आप कोई चीज़ खुद खरीदते हो, टू योर पेरेंट्स, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, एंड हम उसके बहुत सारे पिक्चर्स भी पोस्ट करते हैं, सबको बताते हैं, वी आर सो हैप्पी, वी आर सो कंटेंट अबाउट दैट थिंग। बट हैव यू एवर फेल्ट ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट आर नॉन मटीरियलिस्टिक? एंड अगर वो चीज़ें हमारी लाइफ में ना हो तो उसके बिना हमारी लाइफ क्या होगी? हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए है, एंड दोज आर नॉन मटीरियलिस्टिक। I'll give you a small example. Yesterday only, I saw a YouTuber and it was her birthday, and she went to a hill station. And I think that she wanted to snow on her birthday, and it was snowing. And she posted a reel about how grateful she is feeling, how content she is feeling. And I get it. I absolutely get it. This is something जो हमें मिलती है, जो हम चाहते हैं बहुत टाइम से, एंड हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके लिए हम कभी ग्रेटफुल फील नहीं करते, क्योंकि मोस्टली हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड फॉर योर हेल्थ। नाउ एवरी वन शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, चाहे वो इस समय ठीक ना हो, बट इफ यू आर ब्रीदिंग, इफ यू आर अलाइव, अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, देन दिस इज समथिंग दैट यू आर ब्लेस्ड टू हैव। नाउ last week I got my wisdom tooth removed, and for 4 5 days I was in like too much pain, but every day I was healing, and I was very grateful that ठीक है, ये चीज़ ठीक हो रही है धीरे धीरे। and today I feel so good. I mean, this video was supposed to be live last week, but I couldn't make it. But honestly speaking, I feel very grateful that today I'm happy and I'm very healthy, and I'm sitting right in front of you guys and sharing what I'm sharing today. Every day when you are waking up in the morning, thank God that you have opened your eyes, you are here for another day. Just be thankful for that. So I'm gonna sit comfortably and speak to you guys. Okay, yeah, much better. So next thing is having a supportive person in your life. Now I feel कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके पास हम अपने सुख में दुख में हर टाइम जाते हैं, एंड दैट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, दैट कुड बी योर पेरेंट्स, दैट कुड बी योर पार्टनर, दैट कुड बी एनीबडी, दैट कुड बी योर सिबलिंग। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके पास आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। And for me, that person is my husband, and I don't know how many times he has saved me from a lot of trouble, or how many times I'm just lost and he's there to hold my hand and take me through things. But I'm very very grateful for him in my life, and I feel आपके लाइफ में भी एक कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होएगा। Just do one thing, figure out who that person is in your life and send them a thank you message right now. Or you can send them a chocolate also, or you can send them anything they want. I mean, yeah, it's just a token of gratitude, or at least make sure that the other person is aware of the fact that you are very grateful for them to be in your life. Next thing is my favorite, and that is appreciating nature. Now, have you ever noticed this thing? I mean, I don't know if it's for everybody, but it's for me personally. Like whenever I go out on a vacation, and especially in the hills, आई एम जस्ट सो मेस्मराइज्ड। मोस्टली ऐसी जो जगहें होती हैं वहाँ पे जो भी अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं, दे आर ऑल इन द नेचर, एंड हम बहुत अच्छे से जाते हैं, बैठते हैं। आई मीन, आई एम समबडी हु डजंट belong to the concrete jungle. It's so beautiful, it's so serene, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, कि बहुत शांत जगह है। बट वेन वी कम बैक टू आवर हाउस एंड देर आर सराउंडिंग्स, मे बी आपके घर के पास कोई पार्क हो या ऐसा कुछ भी हो, हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। बट आई फील नेचर इज सेम, लाइक ईच एंड एवरी प्लेस, हर जगह पे एक घास घास ही होती है, एक पेड़ पेड़ ही होता है। मेक श्योर टू अप्रिशिएट नेचर, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू विल एवर सी। जितनी भी जगह आप जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहीं भी ट्रैवल करोगे, ट्रस्ट मी, नेचर विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू एवर सी, एवर विटनेस। जो चीज़ें नेचर ने खुद बना दी हैं, वो आई थिंक हम
एज ह्यूमंस नहीं बना सकते। यू नो द मोस्ट सिंपल थिंग इज कि थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने घर के पास वाले पार्क में जाओ, अपने टेरेस पे जाओ, अपने घर के पास कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे अच्छे खासे पेड़ पौधे हों, जाओ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो वहाँ पे, कनेक्ट विद नेचर एंड यू विल फील द ब्यूटी ऑफ इट। Next up is appreciating a skill that you have. I mean, it could be anything, guys. It could be anything. I'll tell you something. I have been a taekwondo athlete since my childhood, I'll say. So मेरे स्कूल में भी सबको पता था, मेरे टीचर्स को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे प्रिंसिपल को, सबको पता था दैट आई एम अ ताइक्वांडो एथलीट। एंड जब भी किसी से कुछ अलग से कॉन्वर्सेशन होता था एंड दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर कि अरे ये तो वही है जो ताइक्वांडो करती है। तो दैट इज अ स्किल दैट आई डेवलप्ड। रिमेंबर स्कूल में मेडल्स वगैरह हमको मिलते थे फॉर लाइक प्लेइंग इन द टूर्नामेंट्स एंड थिंग्स। सो everybody would appreciate you, say congratulations, and this was something that made me very very happy as a child, and that is all because of the skill that I developed. And I feel that सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है, चाहे वो आपका डांस हो, सिंगिंग हो, लाइक स्पोर्ट्स हो, या फिर कोई पेंटिंग ड्राइंग, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। फिगर आउट व्हाट दैट स्किल इज़ एंड मेक श्योर कि आप कभी उसको छोड़ो ना कभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहो। एंड मेक श्योर टू ऑलवेज बी थैंकफुल कि आपने उस स्किल को अपनाया एंड उस स्किल ने आपको अपनाया, विच गेव यू सम रिकग्नाइजेशन और समथिंग विच यू शुड बी प्राउड ऑफ। ग्रैटिट्यूड फॉर योर स्मॉल विंस। मोस्टली हम बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें करते हैं, तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं, बट कभी कभी हम छोटे छोटे विंस को भूल जाते हैं, बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हो एंड बहुत टाइम डिले करने के बाद आपने फाइनली जिम ज्वाइन कर लिया, दैट्स अ स्मॉल विन। एटलीस्ट यू हैव अ मेंबरशिप नाउ, यू हैव अ प्लेस टू गो। अब करोगे नहीं करोगे, कितना टाइम लगेगा, दैट इज ऑल बात की बात, बट एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपने वो स्टेप लिया। Let's do one thing. Share your one small win that you are grateful for in the comments down below, and let's share it with each other. Next up is my favorite, and it's being grateful for the challenges in your life. Now, mostly जब हम किसी difficult situation में होते हैं या फिर हम एक challenging situation में होते हैं, तो हम यही बोलते हैं, यार हम क्यों हैं यहाँ पे, ऐसा क्या किया हमने जो हम इस situation में है। But I'll tell you one thing, जितनी भी difficult situation में आप होगे and आप जब उससे बाहर आते हो, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख के, कुछ ना कुछ बेटर होके ही बाहर आते हो। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द चैलेंजेस इन माई लाइफ, जितने भी थे एंड जितने भी आगे आएंगे, बिकॉज आई फील दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम मेक्स मी अ बेटर पर्सन, मेक्स मी अ वाइजर पर्सन, एड्स टू माई एक्सपीरियंस। एंड इट्स जस्ट समथिंग जो कि कोई कितना भी कहे आप नहीं सीख सकते, लाइक जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना करो। तो या बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज लिटिल चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं, ऑल दोज पीपल हु पुट यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट चैलेंजेस, जिनकी वजह से आप कुछ सीख पाते हो एंड आपकी लाइफ बेटर हो पाती है। नाउ नेक्स्ट अप इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी। नाउ हमने इससे पहले हेल्थ की बात करी थी, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर बॉडी। सो एवरीवन हैज अ ब्यूटीफुल बॉडी, बट इट्स जस्ट हाउ वी सी इट के कभी कभी हम उसमें कमियां निकालते हैं। तो जस्ट स्टॉप बीइंग अनग्रेटफुल के मेरा तो स्किन कलर ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ से फैट हूँ, या फिर मेरा वेट बहुत ज्यादा है। एवरीबडी हैज़ अ ब्यूटिफुल बॉडी, इट्स अपॉन यू कि आप उस चीज़ का कैसे ध्यान रखते हो। तो फोकस ऑन दैट रादर देन जस्ट कसिंग योर ओन सेल्फ। You have a body, you are working with it, you are walking, you are using your hands like I am doing right now. So just be grateful for the things you already have. Next up is being grateful for your personal growth. Now this is something जो कि मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, एंड पहले मैं ऐसा कोई अपना पर्सनल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग करके नहीं रखती थी, बट जब से मैंने करना स्टार्ट किया है एंड आई एम सीइंग द चेंजेस दैट आई वांटेड टू सी इन माई सेल्फ फ्रॉम लाइक वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई एम फाइनली सीइंग दैट, आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। इट कुड बी एनी थिंग, लाइक मेरे को योगा करना था इस साल एंड मैंने बहुत टाइम से डिले करा था। आई थिंक मैं 2018 या 2019 से हर ईयर अपने प्लानर में लिखती थी कि मुझे योगा करना है, बट मैं कभी नहीं कर पाई। बट दिस ईयर आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड अभी मैं थोड़ा ऑन एंड ऑफ कर रही हूँ, बट स्टिल आई कैन से दैट येस आई डू योगा। तो दिस इज समथिंग कि पर्सनल ग्रोथ मुझे लगा कि हाँ, मैं जो बहुत टाइम से करना चाह रही थी, आई एम फाइनली देयर दैट आई एम डूइंग दैट, एंड या आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अगर आप भी अपने गोल्स बनाते हो लाइक अलग अलग तरीके से, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो दिस टाइम बिकॉज आई डू इट एवरी ईयर कि मैं अपने ईयरली गोल्स बनाती हूँ, बट लेट्स डू दिस थिंग टुगेदर दिस ईयर। तो आप अगर बनाते हो अपने गोल्स, तो मेक श्योर कि आप उन्हें लिखो एंड
आप उन्हें फॉलो करते हो, अगर आप उनको अचीव करते हो, देन बी ग्रेटफुल दैट यू आर एबल टू डू दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग विद देयर लाइफ। वो कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो अगर आप इतने सॉर्टेड हो, इतने ऑर्गेनाइज्ड हो कि आपको पता है कि आपके पर्सनल गोल्स हैं, आपको क्या करना है, आपको कितना टाइम निकालना है, at least you have figured things out. Now next up is very 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 important, and that is being grateful for your everyday comfort. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लिए करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं या हमारे पार्टनर्स हमारे लिए करते हैं, जिसके लिए हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते। एंड मे बी दैट कुड बी एनीथिंग। Maybe you bought a new blanket for yourself, or you just got your geyser installed for a warm bath, or you just got a new TV to watch. That could be anything, but इट एड्स टू योर कम्फर्ट ऑन अ डेली बेसिस। आई मीन कहने के लिए ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट दे आर समथिंग जो कि आपकी लाइफ को बेटर बनाते हैं, एंड यू शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस सोफा राइट नाउ। आई एम सिटिंग ऑन इट वेरी कंफर्टेबली। मैं यहाँ रोज़ बैठ के धूप खाती हूँ एंड आई फील सो गुड। सो नेक्स्ट अप इज ग्रैटिट्यूड फॉर अपॉर्चुनिटीज। नाउ दिस इज समथिंग जो शायद आपने नहीं सोचा होगा, बट even if you get selected for a new job, you are given an opportunity and you should be grateful for that। चाहे आपका किसी टीम में सिलेक्शन हुआ हो, चाहे आपको कहीं बाहर जाने की, अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी मिली हो, that is all counted। if an opportunity is being given to you, make sure you are grateful about it, and that is how things grow। God, the universe also thinks कि ये person बहुत ज़्यादा grateful है for everything that I gave him or gave her, so they expand the opportunities। so make sure you are always grateful for everything you have। Next up is being grateful for the food you eat। Being grateful for the food that I eat is something that I practice on an everyday basis for all my meals। जब भी मैं खाना खाती हूँ उससे पहले I make sure कि I thank God for the food in my plate। This is something like a small thing that I say is thank you God for everything। Thank you for the food that is on the table। Thank you for the people who cooked it। Thank you to the farmers। Thank you to everything that is involved in getting this food to my plate, and then I start my meal। because I feel बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके लिए एक टाइम खाना खाना भी मुश्किल होता है, एंड अगर आपके सामने खाना है प्लेट में, देन यू आर वेरी लकी। so make sure you are thankful for the food you eat। and also, like, apart from the video, I want to tell you one thing, that stop wasting so much of food if you do it। I mean, if you don't do it, it's very good। winters are here, and अगर आपके घर में like बहुत सारा peels and trimmings होते हैं vegetables के, like मटर के छिलके and like गोभी का डंठल एंड एवरीथिंग, देन मेक श्योर कि आप उनको सेपरेट करके किसी काऊ को खिला दो। घर के आसपास, सबके घर के आसपास मिल ही जाती हैं। आई मीन अगर आप कहीं जाते हो तो रास्ते में, आई मीन मेक श्योर कि आपके घर में जो खाना है वो वेस्ट ना जाए। आई थिंक वी आर डन विद लाइक 11-12 थिंग्स। आई हैव लॉस्ट द काउंट नाउ, बट लेट्स एंड विद one thing, that is grateful for your community। now कम्युनिटीज़ बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, या फिर अगर आपका फैमिली सर्कल बहुत अच्छा है, रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, या फिर आपका ऑफिस का सर्कल कल्चर बहुत अच्छा है, दैट इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी। लाइक फॉर मी, माई यूट्यूब कम्युनिटी, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीबडी दैट हैज़ जॉइंड मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई यूट्यूब। आई मीन आई हैव नेवर एवर मेट यू पीपल, बट सिंस वी शेयर समथिंग इन कॉमन, आप मेरे वीडियोज देखते हो, आई फील सो गुड, सो हैप्पी अबाउट इट, that I have an opportunity to share something that I have, and I hope it makes you feel better। and yeah, I think that is it for the video, guys। let me know in the comments आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप ग्रेटफुलनेस पहले से प्रैक्टिस करते हो, एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अब करोगे। एंड या, see you again in another video। I hope you guys like it। Okay, bye।